नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मानू तेवतिया। मुरादाबाद के बिलारी कोतवाली क्षेत्र के गांव कासरा में एक युवक को महिलाओं के झगड़े में कूदना भारी पड़ गया। दरअसल दो महिलाओं के बीच रसोई गैस सिलेंडर को लेकर कहासुनी हो गई। इसी दौरान एक युवक झगड़ा सुलझाने पहुंच गया, लेकिन दोनों महिलाओं ने उस युवक की जमकर पिटाई कर दी। इस मारपीट में दोनों ही पक्षों के कई लोग घायल हो गए। मथुरा से खबर है, यहां 11 साल के लड़के के अपहरण की खबर से हड़कंप मच गया। परिजनों के मुताबिक खेलते खेलते ये लड़का गायब हो गया। अब अपहरणकर्ताओं की तरफ से 5 लाख की फिरौती की मांग की गई है। वहीं एसएसपी और एसपी सिटी ने परिवार को लड़के की जल्द बरामदगी का भरोसा दिया है। तो मथुरा में ये सनसनीखेज वारदात हुई है। यहां 11 साल के एक लड़के का अपहरण कर लिया गया है। घर के बाहर खेल रहा था और इसी दौरान उसका अपहरण हो गया है। और परिवार वालों ने यह भी आरोप लगाया है कि 5 लाख रुपए की उनसे फिरौती मांगी गई है। बदमाशों ने बाकायदा कॉल किया है, उनसे कहा है कि आपके बच्चे को हम तब छोड़ेंगे, पहले 5 लाख की फिरौती दीजिए। तो वहीं पुलिस ने तुरंत इस मामले में एक्शन लिया है और कार्रवाई में जुटी हुई है। एसपी ने भरोसा दिलाया है कि बच्चे को जल्द ही वापस बदमाशों से छुड़ा लिया जाएगा। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं मथुरा से। यहां 11 साल के एक बच्चे का अपहरण हो गया है। पुलिस लगातार जुटी हुई है कार्रवाई में, लेकिन अभी तक उसका कोई सुराग नहीं लग पाया है। परिजन कह रहे हैं कि उनको बदमाशों का कॉल आया है, फिरौती मांगी जा रही है। और नितिन हमारे सहयोगी मथुरा से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। नितिन, अभी तक का अपडेट बताइए, पुलिस ने क्या कार्रवाई की है अभी तक? देखिएगा, जिस तरीके से अगर पुलिस कार्रवाई की बात करी जाए तो क्योंकि बच्चा रात से ही गायब था और परिजनों ने जो है रात को पुलिस को इन्फॉर्म किया था। उसके बाद रात से ही परिजन और पुलिस जो है बच्चे की तलाश में लगे हुए थे। लेकिन अगर बात करी जाए तो जिस समय सवेरे 7 साढ़े 7 बजे जो बदमाशों की कॉल आई और 5 लाख की फिरौती मांगी है, उसके बाद से पुलिस सक्रिय है। और सबसे पहले एसपी सिटी ने मौका मुआयना किया और बच्चों के परिवारजनों से बात करी। साथ ही उस नंबर को उन्होंने लाइन पर लिया है जिसके माध्यम से रैंडम जो है फिरौती मांगी गई थी। उसके बाद जो है एसएसपी ने भी मौके पर जाकर परिजनों से बात करी और उन्होंने भरोसा दिलाया है कि जल्द ही बच्चे की गिरफ्तारी की जाएगी। उधर हमारी एसएसपी से बात हुई, उन्होंने कहा है कि जो है इस मामले में अहम सुराग उनके हाथ लग चुके हैं। 5 टीमें काम कर रही हैं और अगर ईश्वर ने चाहे तो जल्द ही बच्चा भी परिजनों के सुपुर्द कर दिया जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया नितिन आपका तमाम जानकारी के लिए। तो जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि इस मामले को बेहद ही गंभीरता से लेते हुए यूपी पुलिस लगातार कार्रवाई में जुटी हुई है। 5 टीमें 11 साल के लड़के को खोजने में जुटी हुई हैं। मऊ से बड़ी खबर है, मुख्तार अंसारी के करीबी राजन सिंह की संपत्ति कुर्क की गई है। मुख्तार अंसारी के करीबी की 60 लाख रुपए की संपत्ति कुर्क की गई है। 2 मंजिला एक मकान बना हुआ था जो अवैध रूप से बनाया गया था, उसको जब्त कर लिया गया है। गैंगस्टर एक्ट के तहत ये पूरी कार्रवाई की गई है। तो बड़ी कार्रवाई मुख्तार अंसारी के करीबी राजन सिंह के खिलाफ। प्रयागराज से खबर है, माफिया के खिलाफ एक्शन हुआ है। यहां दिलीप मिश्रा की अवैध बिल्डिंग पर बुलडोजर चलाया गया है। पूर्व ब्लॉक प्रमुख दिलीप मिश्रा के खिलाफ यह कार्रवाई की गई है। करोड़ों की आलीशान बिल्डिंग को ध्वस्त कर दिया गया है, बुलडोजर चलाया गया। 60 करोड़ की 12 संपत्तियां प्रशासन ने जब्त की हैं। 29 मई 2020 से जेल में बंद है दिलीप मिश्रा। तो ये बड़ी कार्रवाई एक तरफ मुख्तार अंसारी के खिलाफ लगातार कर रही है योगी सरकार, तो दूसरी तरफ अब प्रयागराज में दिलीप मिश्रा के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं साफ साफ एक्सक्लूसिव तस्वीरें। न्यूज़ 18 आपको दिखा रहा है कि दिलीप मिश्रा की बिल्डिंग पर किस तरह से बुलडोजर चला है। तो 29 मई से जेल में बंद है फिलहाल दिलीप मिश्रा, लेकिन कार्रवाई लगातार जारी है उसके खिलाफ। प्रयागराज की ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, माफियाओं के खिलाफ जिस तरह से यूपी में एक्शन चल रहा है, ताबड़तोड़ एक्शन कर रही है योगी सरकार। और अब ये कार्रवाई जो सीधे आपकी तस्वीर आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर, करोड़ों की ये अवैध बिल्डिंग थी जिस पर बुलडोजर चला है।
60 करोड़ की 12 संपत्तियां जब्त की गई हैं दिलीप मिश्रा की। प्रयागराज में एक्शन हुआ है। दिलीप मिश्रा की बिल्डिंग पर बुलडोजर चला है, उसको गिरा दिया गया है। शामली में पुलिस को सिविल ड्रेस में दबिश देने जाना भारी पड़ गया। गांव वालों ने सिपाही और पुलिस के एक मुखबिर को बंधक बना लिया और उनकी जमकर पिटाई कर दी। पुलिस को बंधक बनाने का मामला सामने आया। झिंझाना थाना इलाके के गांव मसुरा में लोगों ने पुलिस के एक मुखबिर और एक सिपाही को बंधक बना लिया। इतना ही नहीं, लोगों ने दोनों की पिटाई भी कर दी। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल आरोपी सिपाही मुखबिर और दूसरे दबंगों के साथ एक गांव में सिविल ड्रेस में दबिश के लिए पहुंचा था, जहां गांव वालों ने सिपाही और मुखबिर को बंधक बना लिया, जबकि दूसरे लोग हंगामे के बाद फरार हो गए। पकड़े गए सिपाही पर आरोप है कि उसने एक महिला को गोली मार दी थी। नाराज लोगों ने दोनों को बंधक बनाकर जमकर पीटा। कई घंटे बंधक बनाने की खबर जब पुलिस को मिली तो कैराना और झिंझाना थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। सीओ सिटी और सीओ कैराना भारी पुलिस बल की अगुवाई कर रहे थे। पुलिस ने लोगों को समझाया और घायल महिला को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस अपने विभाग से जुड़ा मामला होने की वजह से लीपापोती करती नजर आई। वहीं गांव वालों का आरोप है कि पुलिस आरोपी सिपाहियों को बचा रही है। पुलिस ने पीड़ितों की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है। कानपुर में दो पक्षों में विवाद के बाद जमकर लड़ाई हो गई। दोनों पक्षों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि मामला खूनी संघर्ष तक पहुंच गया। दोनों तरफ से जमकर पत्थरबाजी हुई, जिसमें कई लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। वहीं पूरे मामले पर पुलिस ने दोनों पक्षों की बात सुनी है और लिखित में पत्र भी लिया है। पुलिस ने दोनों ही पक्षों को उचित कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। देखिए, कानपुर की ये तस्वीरें हैं। विवाद के बाद किस तरह से ईंट पत्थर चल रहे हैं दोनों तरफ से। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। न्यूज़ 18 पर आप देख रहे हैं कि विवाद के बाद किस तरह से यहां पर ईंट पत्थर चले हैं। देखिए, दो युवक लगातार एक के बाद एक पत्थर बरसा रहे हैं। तो कानपुर की ये घटना है जो आप देख सकते हैं। पहले विवाद होता है और उसके बाद पत्थरबाजी शुरू हो जाती है। ये देखिए, और वहां खड़े किसी शख्स ने इस वीडियो को बनाया है जो अब न्यूज़ 18 के हाथ लगा है कि किस तरह से छोटे से विवाद के बाद इतनी बड़ी पत्थरबाजी शुरू हो जाती है। नोएडा के थाना बीच क्षेत्र में पुलिस और गांजा तस्करों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान दो गांजा तस्करों को गोली लगी है। मौके से पुलिस ने एक तस्कर के साथ एक कार भी बरामद की है। 100 किलो गांजा बरामद किया है। साथ ही साथ एक तमंचा और कुछ कारतूस भी बरामद किए गए हैं। पकड़े गए गांजे की कीमत 50 लाख से ज्यादा बताई जा रही है। तो दो गांजा तस्करों को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। 100 किलो गांजा भी इनसे बरामद किया गया है। एक कार बरामद की गई है और इसके अलावा तमंचा और कारतूस भी बरामद किए गए हैं। तो एक बड़ी कार्रवाई इसको कह सकते हैं, क्योंकि 100 किलो गांजा बरामद किया गया है। अपने कारनामों के लिए चर्चित कानपुर पुलिस का एक और कारनामा सामने आया है। यहां पर ओवरलोडेड ट्रकों से वसूली करते हुए एक होमगार्ड का वीडियो वायरल होने से महकमे में हड़कंप मच गया। सचेंडी थाने में तैनात होमगार्ड रामदयाल ट्रकों से खुलेआम वसूली करता नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि ओवरलोडेड ट्रक को पास करने के बदले में 100 से 500 रुपए तक की वसूली की जाती है। तस्वीरें देखिए, कानपुर की हैं। होमगार्ड साहब ट्रक वालों से अवैध वसूली कर रहे हैं। चुपचाप पैसे लेते हैं और अपनी जेब में रख लेते हैं। ये देखिए, ओवरलोडेड ट्रक को पास कराने के लिए पैसे लिए जा रहे हैं। आगरा से एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक युवती सिपाही प्रमोद को बेनकाब कर रही है। युवती साफ साफ सिपाही को अय्याश बता रही है और उस पर ब्लैकमेलिंग का बेहद ही गंभीर आरोप लगा रही है। सुनिए। उसकी यूनिफॉर्म है और ये हरिपुर फोटो बनाते ही लड़कियों को ब्लैकमेल करता है ये प्रमोद। ये भागवल सिंह नोएडा का रहने वाला है, शाहपुर गांव से है। ये देखो ऐसे बैठा है जैसे इसका बाप मर गया हो। ये उसकी यूनिफॉर्म है और ये हरिपर्वत चौक, वो हरिपर्वत थाने से और घटिया चौकी से बिलोंग करता है।
इसने ना लड़कियों की जिंदगी नरक कर रखी है, लड़कियों को फंसाता है और लड़कियों को जब इसकी ख्वाहिश पूरी हो जाती है ना तो ये क्या करता है, लड़कियों को ब्लैकमेल करता है। ये सारे सबूत होते ही फोन तोड़ देता है लड़कियों के। ये शादी का झांसा देके लड़कियों को बनाता है ये, और जब अश्लील वीडियो बना के उनको ब्लैकमेल करता है ये, ब्लैकमेल करता है ये। एक 4 साल की मासूम के साथ दरिंदगी का मामला सामने आया है। आरोप है कि रिश्ते के चाचा ने ही मासूम को अपनी हवस का शिकार बनाया। परिजनों ने पुलिस को इस मामले की सूचना दी। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए बच्ची का मेडिकल कराया और आरोपी चाचा को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के खिलाफ पीड़ित परिवार की तहरीर पर 376 और पोस्को एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया है। तो ये पता चला जांच में कि बच्ची का ही रिश्तेदार, उसका दूर का चाचा अजीत सन ऑफ महेंद्र सिंह, जिसकी उम्र लगभग 28 वर्ष है और जो थोड़ा मानसिक रूप से थोड़ा अनस्टेबल है, उसने ही बच्ची के साथ ही दुष्कर्म का प्रयास किया। थाना पर एफआईआर अभी तुरंत दर्ज कर ली गई है। एफआईआर संख्या 520/20, धारा 376 और 5/6 पॉक्सो एक्ट में एफआईआर दर्ज हुई है। आईपीएल की शुरुआत होते ही कानपुर पुलिस लगातार सटोरियों पर नकेल कसने का काम कर रही है, जिसके चलते बर्रा पुलिस ने 2 सटोरियों को गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए सटोरियों के पास से 2 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। साथ ही साथ आईपीएल में सट्टा लगाने के लिए प्रयोग में लाए गए 4 एंड्रॉयड मोबाइल, 9 कीपैड मोबाइल भी बरामद किए गए हैं। अगर माने तो सूत्रों की, तो डायरी में कई सफेदपोश लोगों के नाम भी शामिल हैं, जिसकी पुलिस जांच कर रही है। दो लोगों को अरेस्ट किया गया है जो आईपीएल का सट्टा खिलवाते थे। इसमें एक अभियुक्त है, उनका नाम धर्मेंद्र और दूसरे मोहन है। इनके पास से 11 मोबाइल जिसमें कीपैड के और एंड्रॉयड दोनों तरह के फ़ोन मिले हैं और इनके पास से जो कैश मिला है वो 2,05,000 रुपये मिले हैं। कुछ रजिस्टर्स और डायरियाँ मिली हैं जिनमें ये नोट करते थे। जब मैच होता था उस टाइम पे फ़ोन पे ही सारी जो सट्टा खिलवाने का काम करते थे, उस रजिस्टर्स में एंट्री करते थे। शाहजहांपुर में एसपी आनंद के निर्देश पर अवैध हथियार फैक्ट्री पर छापा मारा गया है, जहां से भारी मात्रा में तमंचे, बंदूक के कारतूस और उपकरण बरामद किए गए हैं। पुलिस ने हथियार तस्कर पटे को भी गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि जैतीपुर इलाके में ही पटे पर कई फैक्ट्रियां चलाने के केस दर्ज हैं। छोटेलाल 1500 रुपए लेकर 5,000 तक के हथियारों की बिक्री बड़े पैमाने पर कर रहा था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इसमें जो व्यक्ति पकड़ा गया है ये शातिर किस्म का हथियार बनाने का कारीगर है। इसका नाम पट्टे है और ये पहले भी इसी तरीके से हथियार बना के अपना जीविकोपार्जन करता है। कल इनके पास से 2 अदद तमंचे, 315 बोर व 2 अदद कारतूस 315 बोर, 1 12 बोर की बंदूक व 1 जिंदा कारतूस, 2 अर्धनिर्मित देसी तमंचे, 1 अदद नाल लोहा, 2 अदद भट्ट और इसके अलावा शस्त्र बनाने से संबंधित सभी उपकरण बरामद हुए हैं। देहात में 9 दिनों से गायब एक लड़की की कंकाल मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। कंकाल के साथ साथ लड़की के बाल और कपड़े भी मिले हैं। कानपुर देहात के गहोलिया गांव से 9 दिनों से लापता लड़की का नरकंकाल मिलने से हड़कंप मच गया। गांव के बाहर ही खेत में नाबालिग लड़की के बाल और कपड़े भी कंकाल के पास पड़े मिले। कपड़ों के जरिए ही लड़की की पहचान की गई। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। वहीं पुलिस कई एंगल से मामले की जांच कर रही है। 15 वर्ष की लड़की की हत्या कर दी गई है। लड़की के पिता ने अपने 2 भाइयों के विरुद्ध तहरीर दी है। उन पर आरोप लगाया है कि उनसे उनकी रंजिश चल रही थी, जमीन का विवाद चल रहा था और उन्होंने उनको धमकी भी दी थी कि तुमको देखेंगे। और उनका कहना है कि इन लोगों ने मिलकर हमारी बच्ची की हत्या की। इस पर सबको जो है पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है और अभियोग पंजीकृत किया गया है। दोनों आरोपी हिरासत में हैं और जो भी विधिक कार्रवाई है वो किया जा रहा है। बच्ची के कंकाल मिलने के बाद से गांव में दहशत का माहौल है। परिवार पुलिस और सरकार से इंसाफ की गुहार लगा रहा है। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई या उन्होंने आत्महत्या की, अब इस बात से जल्द ही पर्दा हटने वाला है। जल्द ही देश की सबसे बड़ी मिस्ट्री
सुलझने जा रही है। सुशांत की मौत के रहस्य का पर्दाफाश सीबीआई करेगी। सीबीआई बताएगी कि आखिर 14 जून की रात को क्या हुआ था। सुशांत की मौत के रहस्य से पर्दाफाश। सुशांत की मौत पर सबसे बड़ी जानकारी। सुशांत केस सुलझने वाला है। सीबीआई बताएगी मौत का सच। 14 जून को जब सुशांत सिंह के फंदे पर लटकने की खबर आई, उनके प्रशंसकों को इस बात का यकीन नहीं हुआ कि सिनेमा के पर्दे से लेकर निजी जिंदगी में जिंदा दिल रहने वाला एक इंसान फांसी पर झूल सकता है। सुशांत सिंह आत्महत्या केस के बारे में सोशल मीडिया पर हत्या की थ्योरी जोर पकड़ने लगी। उसके बाद सुशांत सिंह के परिवार ने आरोप लगाया कि सुशांत की हत्या की गई है। रिया मेरे बेटे सुशांत को लंबे समय से जहर पिलाया करती थी, वो इसकी हत्यारी है। सुशांत के करीबी दोस्त में से एक गणेश हिरवरकर ने भी कहा कि सुशांत किसी तरह की मानसिक बीमारी से जूझ नहीं रहे थे, उनकी हत्या की गई है। वो हत्या ही है। पुलिस ये दावा कर रही है आत्महत्या किया है। आत्महत्या वाली थ्योरी तो बिल्कुल ही फेक है। इसके पीछे जो उनका जो स्क्रिप्ट राइटर होगा वो इलॉजिकल है बहुत। सिगरेट का फिल्म वाला होगा वो शायद, तो वो तो बहुत ही, क्योंकि वो कर ही नहीं सकता आत्महत्या, तो हमें भी पता है। और फिर 13 तारीख को कुछ लोग गए सुशांत के घर पे, तो बस या तो 13 तारीख को रात को मर्डर हुआ है या तो फिर 14 को दिन में हुआ है, जिस तरह से बोल रहे हैं। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अभी डेथ ऑफ टाइम नहीं है। इस केस में अफवाहों के तूल पकड़ने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने देश की सुप्रीम जांच एजेंसी सीबीआई को केस की जांच का जिम्मा सौंप दिया। सीबीआई ने 16 सितंबर से केस की जांच शुरू की और अब इस केस में सबसे अहम जानकारी मिली है। सुशांत के मामले में फॉरेंसिक जांच कर रही एम्स की टीम ने अपनी रिपोर्ट सीबीआई को सौंप दी है। सूत्रों की माने तो इस रिपोर्ट में हत्या की किसी भी तरह की गुंजाइश से साफ तौर पर इनकार किया गया है। और यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। राहुल के हाथरस जाने के दौरान भारी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे थे। उन्हें रोकने के दौरान एक पुलिसकर्मी ने प्रियंका को कंधे से पकड़कर रोकने की कोशिश की। सोशल मीडिया में इस तस्वीर के सामने आने के बाद नोएडा उपायुक्त मुख्यालय ने घटना का संज्ञान लिया है और मामले पर ट्वीट करते हुए कहा है कि नोएडा पुलिस को टैग करते हुए इस घटना के लिए खेद जताया है। जो भारी लिखा है ट्वीट में आगे, बहुत भारी भीड़ में स्थिति को नियंत्रित करने के दौरान ये घटना घटी। हम प्रियंका गांधी वाड्रा से भी खेद प्रकट करते हैं। पुलिस उपायुक्त मुख्यालय द्वारा इस घटना का स्वयं संज्ञान लिया गया है तथा वरिष्ठ पुलिस महिला अधिकारी द्वारा जांच की जा रही है। जांचोपरांत दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। हम महिलाओं के पूर्ण सम्मान के लिए कटिबद्ध हैं। तो नोएडा पुलिस ने ट्वीट किया है। दरअसल एक प्रियंका गांधी वाड्रा की एक तस्वीर वायरल हो रही थी, जिसको दिखाया जा रहा था कि पुलिस वाले ने प्रियंका को गलत तरीके से पकड़ा हुआ है। इसी पर नोएडा पुलिस का ये ट्वीट आया है। साथ ही साथ उन्होंने प्रियंका गांधी से के टैग करते हुए उनको बताया, उनके खिलाफ माफ कीजिएगा, खेद प्रकट किया है। पुलिस उपायुक्त मुख्यालय द्वारा इस घटना का स्वयं संज्ञान लिया गया है। वरिष्ठ पुलिस महिला अधिकारी इस मामले की जांच कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जांचोपरांत दंडात्मक कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी। वहीं गोरखपुर से बीजेपी सांसद रवि किशन शुक्ला ने हाथरस मामले को लेकर अपनी बात मीडिया के साथ साझा की है। हाथरस पर बीजेपी सांसद रवि किशन ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा है कि मोदी सरकार और योगी सरकार के राज में किसी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। हाथरस केस में मुख्यमंत्री ने सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं। जो भी दोषी होगा उसे सजा दिलाई जाएगी। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के हाथरस जाने पर रवि किशन ने कहा कि कांग्रेस राजनीतिक रोटियां सेकना बंद करे। हाथरस केस में जिस तरीके से हर दिन नए पहलू देखने के लिए मिल रहे हैं और योगी सरकार ने सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं, हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं बीजेपी सांसद रवि किशन। रवि जी, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, हाथरस केस में उन्होंने सीबीआई जांच के आदेश दिए, लेकिन परिवार मना कर रहा है।
देखिए, यहाँ से पता चलता है कि महाराज जी जो उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं, पूज्य महाराज जी योगी जी, कितने सच्चे हैं। गौर करिए, एसआईटी की बैठक उन्होंने बिठा दी, करेक्ट। अगर उनके मन में कुछ भी ये होता या वो कोई भी जात में मानते हैं, उन्होंने बिठा दी, क्योंकि वो हमेशा निष्पक्ष जांच चाहते हैं, वो सच्चा जांच चाहते हैं, तो उन्होंने बिठा दी। उसको भी नहीं रखा तो कल उन्होंने आदेश दिया कि सीबीआई के लिए भी रिक्वेस्ट कर दी कि मैं चाहता हूँ सीबीआई जांच हो। फिर उन्होंने नार्को टेस्ट भी बोल दिया। अगर कोई भी गलत हो, प्रशासन का व्यक्ति हो, कितना भी बड़े ओहदे पे बैठा हो, या वो परिवार हो, या उस परिवार के अंदर कोई लोगों के पास परिवार विवाद था, जैसा कि वो भी सुनने में आ रहा है कि लोगों के अंदर 20 साल से कुछ परिवार में आपसी विवाद भी था। उस बिटिया के साथ वो जैसे वो खेत से गिरी थी, वहाँ का भी एक वीडियो सबने देखा है कि उसने कहा मेरे साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई। तो ये सारी जांच हो जाने दो ना, तो सारी चीज़ें आज हमने सोचिए, एसआईटी की बैठक हो रही है, सीबीआई जांच हो रही है, नार्को टेस्ट हो रहा है। जिस तरह से कांग्रेस इसको स्वरूप दे रही है एक जातीय चीज़ों का, एक दंगा भड़काने का, एक मन में पहले ही लोगों ने खेल खेला, ब्राह्मण ठाकुर करवाया, तो इनको 2-3 महीने कुछ चला नहीं, उसमें कुछ मिला नहीं। उनको पता है कि ब्राह्मण बिरादरी टूटेगी नहीं, वो शो उनका फ्लॉप हो गया, वो इनकी फिल्म फ्लॉप हो गई। फिर अब इन्होंने नया पत्ता खेला, विरोधियों ने ये नया पत्ता खेला कि ठाकुर वर्सेस दलित। अब ये भी शो इनका फ्लॉप होगा कि उनकी रिकॉर्डिंग्स बाहर आ गई, इनका झूठ पकड़ा गया, उनका झूठे गिरने का जो पुलिस के सामने गिरने की बातें आ गई, इनके सारे झूठ आए। देखिए, जब भी आप त्यागी जो राष्ट्र हित के साथ चल रहे हैं, जिनको कोई वंशवाद नहीं करना है, कोई पैसे नहीं कमाना, कोई प्रॉपर्टी नहीं बनानी, ऐसे मुखिया, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और ऐसी पार्टी पे आप कोई भी कलंक लगाओगे तो आप ही बुरी तरह फंसोगे, क्योंकि आप झूठे लगा रहे हो। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी सांसद रवि किशन, जिनका कहना है कि हाथरस केस में जो भी दोषी होगा वो बच नहीं पाएगा। और उन्होंने साथ ये भी कहा कि कांग्रेस इस पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना बंद करे। कैमरा पर्सन गौरव के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए उत्तराखंड की खबरें।